ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुंचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक सदाम भी गांठ में नहीं था। अतः इन्होंने पूरा पुनः चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका भी कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरु की बात याद कर सत्य की कहा कि मैं चोर हूँ। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार समझा। उन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी चला गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सच में चोरी था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है, श्याम से श्वेत हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही से कह दी कि घोड़ा वही और चुराने वाला चोर मैं वही हूँ। परंतु श्री हरि कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा घुड़सवार दंग रह गए। वे श्री घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। ये सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। एक बार श्री घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलते हो गया, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर यह पद गाया। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा। गल में माला, माथे तिलक तिलक, थारे निमित लगावा छा। माने तो एता करी दीना, थाने कीना काई। घाटम दास जाति को मीना, तारोगे की नाई। इनके इस प्रेम भरे उपालंब को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान के दर्शन कर निहाल हो गए। सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। यथा प्रथम यह विचारे आजू, कहाँ घात मारे। अब यह उर धारे, साधु जन कब पधारे। प्रथम वन फिराते, लूटी के माल खाते। अब जनन कहाँ बुलाते, छीनी के जूठे खाते। तब फिरत नृप सिपाही, हथकड़ी को पिन्हाऊं। अब फिरत जन घनेरे पादरज सिर चढ़ाऊं। कसी विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी। अब सुमति यो उमंगी, वह गए साधु संगी। श्री घाटम जी का उपदेश। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। केतिक बात आप तरि बेकी, कोटि पतित निस्तारे। काम क्रोध मद लोभ तजे, और जीव दशा प्रतिपाले। वसुधा पर तीरथ हैं, जेतिक तिन्हों के घट टाले। मीना जाति जदपि कुल नीचो, सदगुरु शब्द विचारे। घाटम दास राम को परिचय, तीनहु लोक उधारे। भक्तों के पालक महंत। देवानंद नरहरयानंद, मुकुंद महीपति संत राम तम मोरी। खेम श्रीरंग नंद विष्णु, बीधा बाजू सुत जोरी। शीतम द्वारका दास, माधव मांडन रूपा दामोदर। भल नरहरि भगवान बाल कानर, केसो सोहे धर। दास प्रयाग लोहंग भूपाल, नागु सुत गृह भक्त भीर। भक्त पाल दिग्गज भगत ए, थाना इत सुरधीर। थाना इत सूरधीर। ये स्थानाधिपति महंत संत भक्तों का पालन पोषण करने वाले बड़े शूर
धीर तथा दिग्गज भक्त हुए। इनके नाम ये हैं श्री देवानंद जी, श्री हरियानंद जी, श्री मुकुंद जी, श्री महीपति जी, श्री संत राम जी तमोली, श्री खेम जी, श्री रंग जी, श्री नंद जी, श्री विष्णु जी, श्री बीरा जी, श्री बाजू जी तथा श्री बाजू जी के दोनों पुत्र श्री चीतम जी, श्री द्वारका दास जी, श्री माधव जी, श्री मांडन जी, श्री रूपा जी, श्री दामोदर जी, परम साधु श्री नरहरि जी, श्री भगवान जी, श्री बाल जी, श्री कान्हर जी, श्री केशव जी, श्री प्रयागदास जी, श्री लोहंग जी, श्री गोपाल जी, श्री नागो जी एवं इनके पुत्र। ये भक्त अपने स्थान पर बड़े सुशोभित हुए। इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इनमें से कुछ संतों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री देवानंद जी। श्री देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके पास कोई स्थायी जगह जमीन नहीं थी, अतः आकाश वृत्ति पर ही संत सेवा आधारित थी। फलस्वरूप कभी तो खूब घटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती। कभी तो खूब घुटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती। एक बार संतों की एक जमात आपके स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक वणिक के यहाँ उधार सीधा सामान लेने गए। वणिक ने टका से जवाब दिया, महाराज 9 नगद न 13 उधार, 9 नगद न 13 उधार। हमारे यहाँ उधार का खाता ही नहीं है। तब ये श्री ठाकुर जी की पूजा का पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखकर सीधा सामान ले लाए और संत सेवा की। श्री देवानंद जी के मन में इस बात का बड़ा क्षोभ था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया। परंतु जब वे पूजा में गए तो सभी पार्षद वर्तमान पाए। जो पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखाए थे वो भी मौजूद मिला। तब तो श्री प्रभु कृपा विचार कर बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस वणिक से जाकर बोले कि अपना पैसा ले लो और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा पात्र दे दो। उस वणिक ने सारा घर छान डाला परंतु उसे पात्र नहीं मिला। तब तो वह बड़ा घबराया। वह उनके चरणों में पड़कर बोला, महाराज पात्र तो मिल नहीं रहा है, उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। श्री देवानंद जी ने कहा, भैया वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहीं धन के बदले में मिल सकता है? इसके बदले तो अब तुमको ही पात्र बनना होगा। वणिक ने पूछा, महाराज मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ? आपने कहा आज से तुम भी श्री राम जी की भक्ति करो, श्री राम की भक्ति करो और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। वणिक राजी हो गया। तब श्री देवानंद जी ने अपने स्थान से वह पात्र ले जाकर उस वणिक को दिखलाया कि देखो वह पात्र यह है। श्री ठाकुर जी अपने पार्षदों को अपने से पृथक नहीं रखते। इसी प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो श्री ठाकुर जी तुम्हें भी सदा समीप रखेंगे। वणिक भक्ति का यह चमत्कार देखकर तुरंत श्री देवानंद जी का शिष्य हो गया।